तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सेवन सन मूवी को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग्स है 5.5 आउट ऑफ 10 और सरगई बॉड्रोव ने इसको डायरेक्ट किया है। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है एक नॉवल द स्पूक्स अप्रेंटिस से, जो जोसेफ डिलैनी ने लिखी है। बाकी इस मूवी से रिलेटेड और चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1572 में, जहां ग्रेगरी नाम का एक नाइट विचेस की क्वीन मैल्किन को एक गहरे गड्ढे में बंद कर देता है, जहां से कोई आता जाता नहीं। मैल्किन उससे चिल्ला चिल्ला कर वहां से निकालने के लिए कहती है, पर ग्रेगरी उसे वहां बंद करके चला जाता है। ग्रेगरी लोगों को सुपरनैचुरल चीजों से बचाता रहता है और मैल्किन को बंद करने के बाद उसे लगता है कि अब सब लोग हमेशा हमेशा के लिए सेफ हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैल्किन की ताकत कम होती जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। अब मैल्किन को बंद करे हुए 10 साल गुजर जाते हैं और ग्रेगरी भी बूढ़ा हो चुका होता है। पर एक दिन ब्लड मून होता है, जिससे मैल्किन को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। जब पूरा ब्लड मून दिखाई देगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसी सीन में हम एक बीस्ट को भी देखते हैं जो वहां से बाहर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि मैल्किन ही होती है। ग्रेगरी अब एक स्पूक बन चुका होता है, यानी एक विच हंटर। वो एक बियर शॉप में होता है, जहाँ उसका अप्रेंटिस बिली ब्रैडली उसे बुलाने आता है कि एक पुराने चर्च में 10 साल की बच्ची है जो कि पोजेस्ड है, पर वो आने से मना कर देता है। उसी बीच एक आदमी ग्रेगरी को बिली के साथ जाने के लिए कहता है, पर वो फिर भी नहीं मानता। उनके बीच लड़ाई होती है और ग्रेगरी उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर हमें ये पता चलता है कि ग्रेगरी भले ही बूढ़ा हो चुका है, पर वो अभी भी लोगों को विचिस से बचा सकता है। इसके बाद वो दोनों उस चर्च में जाते हैं जहां वो बच्ची होती है। चर्च के अंदर जाने से पहले वो कुछ सामान लेते हैं उस सुपर नेचुरल चीज को कंट्रोल करने के लिए। जब वो चर्च के अंदर पहुंचते हैं तो एक बच्ची चर्च के किसी पिलर से बंधी होती है। उस बच्ची को मैल्किन ने पोजेस्ट किया हुआ था ताकि वो ग्रेगरी को वार्न कर सके कि अब वो वापस आ गई है। मैल्किन उस बच्ची की बॉडी छोड़कर उनके सामने आती है अपने असली रूप में। ग्रेगरी बिली को उस पर हमला करने को कहता है, पर वो बच जाती है। अब मैल्किन खुद को बीस्ट में बदल लेती है और वहां से भाग ही रही होती है। तभी बिली उसको एक जाल से पकड़ लेता है। कुछ देर रोके रखने से वो वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। वो मैल्किन को एक पिंजरे में बंद करके जलाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही पिंजरा बंद हो रहा होता है, मैल्किन ब्रैडली को पिंजरे में खींच लेती है और उसे मार देती है। ग्रेगरी पिंजरे में आग लगा देता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो पिंजरे को तोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी किसी को ग्रेगरी की जरूरत होती है तो टाउन में लगी सारी बेल्स बजने लगती है, ताकि जहाँ पर भी ग्रेगरी हो तो उसे पता लग जाए कि किसी को उसकी मदद चाहिए। इसके बाद हमें एक टॉम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बहन केट के साथ पिग्स को खाना खिला रहा होता है। उसी दौरान टॉम को एक दौरा आता है जहाँ उसे फ्यूचर में होने वाली चीजों के कुछ कुछ पार्ट्स दिखते हैं। केट तुरंत अपनी मॉम को बुलाती है टॉम को संभालने के लिए। कुछ देर बाद उनके घर पर ग्रेगरी आता है 7वें बेटे के 7वें बेटे को लेने, और वो 7वां बेटा टॉम ही होता है। ग्रेगरी उसको अपने साथ ले जाने के लिए कई सारे सोने के सिक्के देता है। उसकी माँ उसे ग्रेगरी के साथ जाने के लिए मना करती है, क्योंकि जो ग्रेगरी का पिछला अप्रेंटिस और उससे पहले वाला दोनों मारे गए थे और वो ये नहीं चाहती कि उसका बेटा भी मारा जाए। पर टॉम बताता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसे सपने में ग्रेगरी दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी टॉम को दौरा आता है तो उसे फ्यूचर में होने वाली कुछ चीजें दिखती हैं। उसने ग्रेगरी को भी देखा था, जिससे अब वो मिल चुका है, और एक लड़की भी है जो उसे दिखाई देती है। जाने से पहले उसकी माँ उसे एक अपना पेंडेंट देती है और कहती है कि हमेशा इसको पहने रखना। मैल्किन अब अपने लेयर में पहुंचती है जहां पर वो अपनी बहन बॉनी लिजी से मिलती है, जो काफी बुरी तरह जली हुई थी। लिजी बताती है कि उसके बंद होने के बाद ग्रेगरी ने उसको और बाकी विचेस को जला दिया और लेयर को भी, पर मैल्किन अपनी जली हुई बहन और लेयर को वापस से पहले जैसा कर देती है। ग्रेगरी और टॉम जब टाउन में आते हैं तो वहां पर टॉम की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो उसे दिखी थी, पर लोग उसे पकड़कर जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक विच है। ले जाते वक्त ही वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये एक खतरनाक विच है जिसे वो खुद संभाल लेगा। ग्रेगरी का अप्रेंटिस होने की वजह से लोग एलिस को उसके हवाले कर देते हैं और एक जगह पर वो एलिस के हाथ में बंधी रस्सी को खोल देता है और जाने देता है। कुछ देर बाद जब एलिस अपने घर पहुंचती है तो हम सब व्यूवर्स को पता चलता है कि वो लिजी की बेटी है और मैल्किन की भांजी है। टॉम ग्रेगरी के साथ जंगल के रास्ते उसके घर जा रहा होता है, जहां रास्ते में उसे कई छलावे दिखते हैं।
ग्रेगरी उसे बताता है कि इस जंगल में ऐसे कई छलावे भरे पड़े हैं पर ये नुकसान नहीं पहुंचाते। वो उसे मैल्किन के बारे में भी बताता है, पर इसी बीच टॉम को फिर से दौरा पड़ता है और वो अपने सपने में मैल्किन को देखता है, पर इस बार वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब टॉम उठता है तो वो खुद को एक बोट में पाता है और एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को देखता है जिसका नाम टस्क है। अब वो ग्रेगरी के घर पहुंच जाते हैं जहां वो टॉम को ट्रेन करेगा पेंडल माउंटेन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां पर मैल्किन छुपी हुई है और उन्हें ब्लड मून से पहले पहले वहां पर पहुंचना होगा। उसी रात को टॉम अपने रूम में आराम कर रहा होता है, तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही होती है। वो चेक करने जाता है तो एक जायंट आर्मर्ड रखा होता है, पर देखते ही देखते उस आर्मर में जान आ जाती है और वो आर्मर्ड क्रिएचर टॉम के पीछे पड़ जाता है, पर ग्रेगरी उसे सही वक्त पर आके बचा लेता है। ग्रेगरी को अब टॉम पर शक होने लगता है कि वो सातवें बेटे का सातवां बेटा नहीं है, क्योंकि सातवां बेटा नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल होता है। टॉम ग्रेगरी के सर की तरफ एक तलवार फेंकता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को मैल्किन के वफादार सिपाहियों के बारे में बताता है और उसे ट्रेन करता है उनसे लड़ने के लिए। अगली सुबह वो सभी पेंडल माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और उसी रात टॉम की मुलाकात फिर से एलिस से होती है, जहां उनकी बातों के दौरान उसे पता चलता है कि वो उनकी जासूसी कर रही है और एलिस उससे कहती है कि सभी विचेस बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी है। अगले दिन उनके पास वॉल्ड सिटी के कुछ सिपाही आते हैं ग्रेगरी को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक खतरनाक जानवर है जो सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है। वो उस जानवर के पास जाते हैं जिसका नाम उराग है, जिसने ग्रेगरी जैसे कई स्पूक्स को मारा है और वो मैल्किन के वफादार लेफ्टिनेंट में से एक है। पहले तो वो उराग को उसके असली रूप में लाते हैं और फिर जब वो कमजोर पड़ जाता है तो वो उसके ऊपर तेल गिराकर उसे जला देते हैं। पर जब जलाने की बारी आती है तब ग्रेगरी टॉम को मौका देता है उसे जलाने का, पर वो मना कर देता है और कहता है कि वो उनके जैसा नहीं बन सकता। ग्रेगरी टॉम से अब काफी नाराज हो जाता है और वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है। वॉल्ड सिटी में ही टॉम को एलिस मिलती है जो उनकी जासूसी कर रही थी, पर बातों ही बातों में एलिस ग्रेगरी से जुड़ी एक चीज बताती है कि जब ग्रेगरी जवान था तब उसे एक विच से प्यार हो गया था और टॉम और एलिस भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर कुछ देर बाद उसे फिर से एक और सपना आता है जिसमें उसे एक बीस्ट दिखाई देता है और मैल्किन जो ग्रेगरी को मार रही है। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि पूरी सिटी जल रही है। अगले दिन वो वापस से ग्रेगरी के पास जाता है और ग्रेगरी उसे अपने और मैल्किन के बारे में बताता है कि उसे मैल्किन से प्यार हो गया था, पर वो पहले से ही शादीशुदा था। ये बात जब मैल्किन को पता चली तो उसने ग्रेगरी की वाइफ रिबेका को मार दिया था। इतना सब होने के बाद भी ग्रेगरी उससे चालाकी से कहता रहा कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। उसके पास मौका था मैल्किन को मारने का, पर उसने उसको एक गड्ढे के अंदर बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब वो सारी उम्र वहीं रहेगी। वो वापस से अब पेंडल माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उनका सामना एक बोगार्ट नाम के जायंट मॉन्स्टर से होता है। वो उससे बचते बचाते किसी रिवर में एक स्ट्रेंजर की राफ्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेगरी का ये कहना था कि बोगार्ट पानी से डरते हैं, पर ग्रेगरी यहाँ पर गलत थे। ग्रेगरी नदी के किनारे चले जाते हैं और टॉम को बोगार्ट पकड़ लेता है। अब वो एक झरने से गिरने वाला होता है, पर गिरने से पहले टॉम बोगार्ट के सर पर हमला कर देता है और झरने से गिरने के बाद बस टॉम ही जिंदा होता है। टॉम जब नदी के किनारे आता है तो वहाँ पर मैल्किन की बहन लिजी आ जाती है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि टॉम एलिस के साथ रहे। लिजी उस पर तलवार से हमला करती है, पर टॉम को उसकी माँ का दिया गया पेंडेंट बचा लेता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि ये तो उसकी रानी का है, और ये कहने के बाद वो बीस्ट बनकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टॉम वापस से ग्रेगरी के पास जाता है तो यहाँ पर ग्रेगरी उससे काफी खुश हो जाता है कि उसने बोगार्ट जैसे ना मरने वाले मॉन्स्टर को मार दिया है। टॉम उससे उस पेंडेंट के बारे में पूछता है तो ग्रेगरी बताता है कि ये उम्ब्रान स्टोन है विचिस का और इससे उनके बनाए गए इल्यूजन्स रियल लगते हैं। टॉम उससे ये भी पूछता है कि ये उसकी माँ के पास कैसे आया, तो ग्रेगरी बताता है कि जब मैल्किन के पास ये स्टोन था तब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, पर एक दूसरी विच ने इसको चुरा लिया जिसकी मदद से ग्रेगरी उसे हरा पाया। अब यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉम की माँ भी एक विच है। एलिस मैल्किन को बता देती है कि उराग को स्पूक ने मार दिया, पर यहाँ पर मैल्किन को उराग से नहीं बल्कि उम्ब्रान स्टोन से मतलब था। मैल्किन कहती है कि स्पूक का अप्रेंटिस उसके जैसा ही है जिससे उसको मरना होगा, पर एलिस उसे मना करती है टॉम को मारने से।
फिर मैल्किन उससे कहती है कि अगर तुम्हें टॉम की जान बचानी है तो तुम्हें वो स्टोन वापस लाना होगा। यहाँ पर अब मैं आपको मैल्किन के लेफ्टिनेंट्स के बारे में बता दूं। पहला है राडू, जो कि खुद को एक ड्रैगन जैसे दिखने वाले क्रिएचर में बदल सकता है। सैरिकिन, जो खुद को एक लेपर्ड में बदल सकती है। स्ट्रिक्स, जो एक बोन स्टाफ यूज करता है जो कि उसका पसंदीदा हथियार है। विराडरा, जिसके 4 हाथ है और वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा है। आखिरी था उराग, जो कि अब मर चुका है। एलिस के जाने के बाद मैल्किन अपनी सेना के साथ वॉल्ट सिटी पर हमला कर देती है, जहां टॉम की मां स्ट्रिक्स को उसी के बोन स्टाफ से उसे मार देती है। मैल्किन और उसकी बहन ये होता हुआ देख लेती है और टॉम की मां को एक गद्दार बोलकर वो उसे मार देती है। एलिस अब टॉम से फिर से मिलती है स्टोन को चुराने के लिए, पर ग्रेगरी एलिस को देख लेता है और उसे मारने के लिए कहता है, पर टॉम एलिस की जान बचाता है और उसे जाने देता है। उसके जाते ही ग्रेगरी उसे दिखाता है कि वो तुम्हारा स्टोन चुराकर भाग गई है। टॉम एलिस के पीछे पीछे भागता है, पर राडू उसे पकड़ लेता है और ग्रेगरी उसे सही वक्त पर आके बचा लेता है। पर उसी बीच टॉम और टस एक खाई में गिर जाते हैं और राडू ग्रेगरी को मारता नहीं है, बल्कि उसे एक जाल में पकड़कर मैल्किन के पास ले जाता है, क्योंकि मैल्किन ने ग्रेगरी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़कर लाने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ टॉम हमें जिंदा दिखाई देता है, जहां उसकी मां की स्पिरिट उसके पास आती है और उसका हौसला बढ़ाती है कि तुम मैल्किन को हरा सकते हो। अब ब्लड मून पूरा दिखने में बस कुछ ही टाइम बाकी होता है और मैल्किन ग्रेगरी को हिप्नोटाइज कर देती है। तभी एलिस मैल्किन के गले से वो स्टोन निकाल लेती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि टॉम मारा गया है। वो स्टोन लेकर भागती है और मैल्किन बीस्ट बनकर उसे मारने के लिए जाती है, पर लेजी मैल्किन को रोके रखती है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। अब टॉम और टस्क भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ग्रेगरी की मदद करने के लिए। टॉम को स्टोन वापस मिल जाता है और धीरे धीरे करके वो हर एक लेफ्टिनेंट को मार देता है। मैल्किन भी काफी कमजोर हो जाती है और वो आखिर में अपनी बहन को भी मार देती है। लिजी को मारने के बाद मैल्किन अपने रूम में जाती है और उसके पीछे ग्रेगरी भी जाता है। मैल्किन उसे अपने पंजों से मारने की कोशिश करती है, पर टॉम उसे एक ब्लेड से मार देता है और आखिर में वो उसकी बॉडी जलाकर वहां से चले जाते हैं। अब एंड में हम देखते हैं कि ग्रेगरी टॉम के हाथ में एक निशान बनाता है, जो उसके हाथ पर भी बना हुआ था, यानी अब वो भी एक स्पूक बन चुका है और वो तैयार हो चुका है टस्क के साथ रहने और टाउन को बचाने के लिए एक नए स्पूक के तौर पर। फिर ग्रेगरी वहां से चला जाता है और हम एक बेल की आवाज को सुनते हैं। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी 7th सन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। ये मूवी बेस्ड है जोसेफ डिलानी की नॉवल द स्पूक्स अप्रेंटिस से। द स्पूक्स अप्रेंटिस की पूरी एक सीरीज है जिसमें टोटल 19 बुक्स हैं और इन बुक्स की सीरीज को द वाटरस्टोन क्रॉनिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर कोई मूवी बेस्ड है किसी बुक या फिर उनकी सीरीज से, तो ऐसी कई चीजें होती है जो हमें मूवी में नहीं दिखाई जाती। अगर आपको इंटरेस्ट है द वाटरस्टोन क्रॉनिकल्स के बारे में और जानने का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। बाकी ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई और आपको भी ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।